बिहार में बसपा 23 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसी क्रम में बक्सर विधानसभा क्षेत्र से बसपा के उम्मीदवार अभिमन्यु कुशवाहा सिंह है। बसपा को स्थानीय अमीम पदाधिकारियों ने अपना समर्थन किया और अपने समर्थकों के और वोटरों को बसपा को जिताने की अपील की। कॉन्फ्रेंस में बसपा प्रत्याशी को जिताने की अपने समर्थकों और मतदाताओं से अपील की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। जी, अभिमन्यु भाई की जो कार्यकाल है यहाँ पे, जो हमारी लड़ाई है सामाजिक न्याय की, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की, वही अभिमन्यु भाई की है। और हम भाजपा के खिलाफ शुरू से ही लड़ते आ रहे हैं, तो भाजपा को तो समर्थन दे नहीं सकते हैं। दूसरी पार्टी आरजेडी है, उसके दरवाजे तक हम लोग गए थे महागठबंधन के, हमें जो सीटें देंगी निर्धारित सीटों पे हम लड़ जाएंगे, तो उन्होंने नहीं दिया, तो उनके साथ भी नहीं जा सकते हैं। तो बक्सर में जो जीतने वाला प्रत्याशी हो, जो लड़ाई लड़ रहा हो, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हमारे बड़े भाई अभिमन्यु कुशवाहा जी हैं, इन्होंने सामाजिक लड़ाई और शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हमारी विचारधारा है उस विचारधारा से आते हैं, तो इस पर हम लोगों ने समर्थन किया है। और अपने कार्यकर्ताओं, अपने वोटरों से अपील करें कि अपना एक एक मत देकर भाई को यहाँ से विजयी बनाकर पटना भेजें। महागठबंधन के प्रत्याशी पिछले 10 सालों से यहाँ पे जीतते आ रहे हैं, तो उनका कार्यकाल कैसे देखते हैं आप? जिसने 10 साल गुजार दिया, अगर वो आपसे वक्त मांग रहा है तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है वोटरों के लिए। हमारी वोटर का समझ जाइए कि बिहार में अभी जो सिस्टम चल रहा है और जो सेकुलर पार्टियां हैं, मुसलमानों को सीधा डरा कर वोट मांग रही है कि आप भाजपा के खिलाफ वोट दीजिए। तो इसके डर से नहीं, हमारा एक वोट हमारा अधिकार, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है, एक वोट हमारी ताकत है और उस ताकत को हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इस पर एमवाई समीकरण नहीं चलेगा क्या बक्सर? एमवाई समीकरण कभी रहा ही नहीं, मुस्लिम वोट फैक्टर ही नहीं रहा है। इन लोगों ने बाकायदा डर बना के पैदा किया है। और 10 साल से जो विधायक हैं उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि अब 5 साल मांगे। 5 साल देने के लिए कोई हमारे पास यही नहीं, तो हमारे पास विकल्प है, तीसरा विकल्प बेहतर विकल्प है। और हमारे बीच के भाई हैं जो बक्सर से के रहने वाले हैं, लोकल प्रत्याशी हैं, बक्सर के हर मुद्दे को समझते हैं, तो इसलिए हम लोग पूरा इनके साथ हैं और इस बार इनको जिताकर भेजा जाएगा। एकदम डर की राजनीति तो हम लोग करते नहीं, बक्सर के लोग डरते ही नहीं हैं। ये डर की राजनीति बनाई गई है सिर्फ भाजपा और एनडीए के खिलाफ, और बक्सर में मुसलमान वोट फैक्टर है ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि बक्सर में मुसलमान वोट फैक्टर नहीं है, लोग बना के रखे हैं, मुसलमान वोट का अधिकार छीन रहे हैं लोग। तो उस वोट के अधिकार को बाबा साहब जी ने जो अधिकार दिया, उस अधिकार को जिंदा करने हम लोग आए हैं। बोलिए। सबसे पहले एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब को मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद मैं करता हूं हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष भाई अजहर खान जी हैं कि इन्होंने विचारधारा को देखते हुए हमारे पार्टी बहुजन समाज पार्टी और बक्सर विधानसभा में हमारे प्रत्याशी अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं। इन लोगों ने समर्थन दिया, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद व्यक्त करती है। और काफ़ी मजबूत हमको मजबूती मिली है और हम चुनाव जीतेंगे। इनके आ जाने से काफ़ी मजबूती मिली है और हम लोग चुनाव जीतेंगे। लगातार जनसंपर्क में आप लोग जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जनता क्या कह रही है, कितनी खुश है पिछले विधायक के कार्यकाल में? पिछले 10 साल से जो विधायक जी का कार्यकाल रहा है, जनता तो बिल्कुल उनको नकार चुकी है और पूरा जो समीकरण है अभिमन्यु कुशवाहा जी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में पूरा बक्सर विधानसभा के लोग एक लोग तैयार हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे यहाँ की देवता रूपी जनता और माताएं बहनें हैं, सभी लोग के मुंह पे अभिमन्यु सिंह कुशवाहा, क्योंकि इनसे बेहतर अभी बक्सर में कोई बढ़िया कैंडिडेट ही नहीं। और ये पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और प्योर बाबा साहब के आइडियोलॉजी पे काम करते हैं और समाज के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैंने पोस्टर पर लिखा था कि जाति नहीं जमात की राजनीति। कभी बहुजन समाज पार्टी अपने एक कैडर को भी जाति की राजनीति नहीं बताती है। बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में सर्व समाज की राजनीति और हम लोग करते हैं।
सेवा करते हैं, उसके लिहाज से आज अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जी बक्सर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक बनने जा रहे हैं। और इसके बाद अभिमन्यु जी का हम लोग एक बयान लेकर थोड़ा सा थोड़ा सा इधर हाँ हो हाँ हाँ हम इधर आ जाते हैं। ये सब लगा दें, आप इस पे आ जाइए, ठीक रहेगा। नीचे मत टिकोंगी टिकोंगी दबा क्या जाइए इधर आ जाइए। सर, आज आपको इनका समर्थन मिला, कितनी बड़ी उपलब्धि है आपके लिए? ये समर्थन न्याय के लिए है, यह समर्थन बक्सर के विकास के लिए है और मैं साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ अपने AIM के जिला अध्यक्ष बड़े भाई अजहर जी का, जिन्होंने एक कदम आगे बढ़ा करके हमारे साथ चलने का काम किया और बक्सर में जिसको भी थोड़ा सा भी समाज की चिंता होगी वो सारे लोग आपके साथ आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं, बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो सभी लोग अभिमन्यु सिंह कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी का दामन थामना चाह रहे हैं। अभी ये कर्मा और बढ़ता रहेगा, ये ऐसा नहीं कि रुकेगा। हम लोग से लगातार बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे सामाजिक जो चिंतक हैं वो लोग और जो बक्सर से थोड़ा सा भी लगाव रखते हैं वो सारे लोग लगे हुए हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने बैरिस्टर ओवैसी साहब का, जिन्होंने हमको उस योग्य समझा कि नहीं बक्सर को संवारने में तुम मैंने आगे निकलोगे अपने पूरे टीम के साथ। मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारी पूरी टीम है और इस पूरे टीम के साथ हम लोग बक्सर के जंग को जीतने के लिए, बक्सर को विकास के राह पर लाने के लिए, बक्सर जो करीब 20 साल पीछे जो चला गया है उसको आगे लाने के लिए हम सबको और आप सबको मिल करके काम करना होगा। नहीं तो यहाँ पर वही चल रहा है व्यवस्था कि आप किसी मंच पे बैठे होते हैं और वहाँ की महिला नेत्री कहती है कि चप्पल से पिटेंगे। यहाँ पर व्यवस्था चल रही है कि मैं दबंग हूँ और मैं नोटों से वोट ले लूंगा। अगर आप सही में अगर समाज की चिंता करते हैं तो मैं मानता हूँ कि अब की बार बक्सर बदलाव करेगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। अजहर भाई की बात से कितना सहमत है? जैसे उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डराया जाता है। देखिए ये तो वही नीति चलती आ रही ना, भाजपा आ जाएगा, ठीक है, इसके लिए आप हमको वोट दे दीजिए, लेकिन आप भाजपा से अलग कहाँ हुए? मैं तो ये पूछता हूँ कि जो हमारी गलियां हैं जहाँ नलियां नहीं है, रोड है, वहां पर रोड भी मैंने गड्ढा बना हुआ है और उस रास्ते पे हम चलते हैं, हमको कहीं कुछ नहीं लेकिन आपको घिन आती है वहां चलने में, तो फिर आप भाजपा से अलग कहाँ है? आपकी मानसिकता ऐसी है कि आप हमारे लोगों का हाथ का छुआ पानी नहीं पीना चाहते हैं, तो फिर आप भाजपा से अलग कहाँ है? मतलब कहने का मतलब इस सांप्रदायिकता के विरोध में हम सारे लोग हैं और हम लोग चाहते हैं कि बक्सर जिसको आप मानते हैं कि पौराणिक जगह है, बक्सर जिसको आप मानते हैं कि ऐतिहासिक जगह है, उस जगह को बचाए रखने के लिए, इस पूरे बक्सर की विरासत को मैंने बचाए रखने के लिए हम सभी लोग एक साथ आए हुए हैं और अभी और आगे करवा बढ़ेगा। आप सभी लोगों का अगर प्यार द्वारा आशीर्वाद रहा तो एक करवा कल भी एक ऐसा ही पीसी हो सकता है। सामाजिक चिंतक लोग आ रहे हैं, मैंने बहुत कहने का मतलब है कि अभी सभी लोग अभिमन्यु और बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास जता रहे हैं और हम लोग इस विश्वास की रक्षा करेंगे। हम लोग विश्वास की रक्षा करेंगे, लोगों को विषम परिस्थितियों में साथ देंगे। सर, चलते चलते मुन्ना तिवारी जी के फील गुड के बारे में कुछ बता दीजिए। बहुत खुश है कि हम तो जीत रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप जहाँ भी जाइएगा, अभिमन्यु कुशवाहा जहाँ जाता है वहाँ लोगों की कतार लग जाती है। आपने देखा होगा, आप लोग कभी चलिए मेरे साथ कैंपेन का हिस्सा बनिए। हम लोग जहाँ जाते हैं सैकड़ों लोग पीछे पीछे हो लेते हैं और आप जहाँ जाते हैं आपकी कुर्सियां खाली रह जाती है, तो इससे बड़ा कोई चीज नहीं हो सकता है। आपका बहिष्कार जारी है गाँव में, आप गाँव में एक व्यक्ति से नहीं मिले हैं। आप ठीक कह रहे हैं, नोट का पुलिंदा देकर के आप मुंह बंद कर रहे हैं, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है और लोकतंत्र में सभी लोग एक जैसा नहीं हो सकते हैं। अच्छा, अजहर भाई कुछ कहना चाहते हैं?
आपने कहा मुन्ना तिवारी जी का 10 साल का कार्य फिर आने के लिए उम्मीद में हूँ। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैं जिस गांव से आता हूँ वहाँ गांव है छुटकी इजरी कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। वहाँ जाने के लिए उसी गांव का लड़का मंजीत यादव आरजेडी कैडर जो उनका चुनाव प्रभारी है। तो मैं आप लोग के माध्यम से विधायक जी से कहना चाहता हूं कि महोदय मंदिर से खुद अपने गाड़ी से अपने उस चुनाव प्रभारी के गांव चले जाएं, एक बार वहां पे जाके उनसे मिल लें, तो ये उनकी बड़ी उपलब्धि गिनी जाएगी। जा नहीं पाएंगे। रास्ता ही नहीं है वहां जाने के लिए, रास्ता नहीं। जो आज उनका चुनाव प्रभारी उसके गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं है। मैं आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपका 10 साल का काम दिखाना है तो आप अपने चुनाव प्रभारी के गांव अपने गाड़ी से चले जाएं। लेकिन विधायक जी तो ये भी कह देते हैं कि जब तक जिए तब तक विधायक रहो। ये तो जनता बता देगी इस बार कब तक आप विधायक रहिएगा नहीं रहेगा। बस आप लोग यही सवाल करिए कि आप मंजीत यादव आप चुनाव प्रभारी के गांव एक बार अपनी गाड़ी से चले जाएं, आपकी 10 साल की उपलब्धि सामने दिख जाएगी। अब आईपीएस आए हैं, लोकसभा में भी आए थे, 1 साल के अंदर 3 दल बदल चुके हैं। अब वो क्या चाहते हैं कि देश के बच्चे जो आईपीएस आईएएस को देख के रोल मॉडल समझते हैं, तो वो आईपीएस आईएएस की तैयारी छोड़कर नेतागिरी की तैयारी करें। ये देने आए हैं बक्सर को। बक्सर के नौजवान, बक्सर के अभिमन्यु कुशवाहा जैसे भाई, अजहर जैसा भाई कंधा से कंधा मिलाकर बक्सर के विकास के लिए जद्दोजहद कर रहा है, तो इन्हें करने दें और वो आईपीएस बने रहें और रोल मॉडल बने रहें देश के नौजवानों। अगली बार भी निर्मल कुशवाहा के साथ एमआईएम का गठबंधन भी रहा, फिर भी अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा? देखिए, निर्मल कुशवाहा के टाइम जब चुनाव थी, हम लोगों ने 20 दिन के अंदर चुनाव लड़ा और चुनाव में बक्सर में एक इतिहास बनाया गया था। 20 दिन के अंदर आपने देखा था कि 35,000 वोट लाना मामूली बड़ी उपलब्धि नहीं थी। वो किसके सामने था? धन बल के सामने था। और आपने अभी कुछ दिन पहले किला मैदान में हमारे देश के गृह मंत्री, बड़े भाई, हम मोटा भाई उन्हें कहते हैं, गुजराती भाषा में बड़े भाई को मोटा भाई कहा जाता है, उन्होंने प्रोग्राम किया है। अपने पांच विधानसभा के प्रत्याशी थे, उसमें 4 बक्सर जिला के, एक जो है हमारा बगल का आरा जिला जो भोजपुर कहा जाता है, शाहपुर के 5 प्रत्याशी आए हुए थे। उसमें उतनी भीड़ नहीं थी। जब उसी किला मैदान में 2020 के चुनाव में बलिस्टा सऊदीन ओवैसी साहब ने प्रोग्राम किया था, ना हमारे पास धन था ना बल था। और आप ही मीडिया के साथ ही आज भी आपके चैनलों पे आप देख लीजिए कितनी भीड़ थी। तो वो सामाजिक लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और इस बार आपको जब रिजल्ट मिलेगा 14 तारीख को, तो ये रिजल्ट यही होगा कि सामाजिक लड़ाई लड़ने वाले बिहार को बदलने जा रहे हैं। और बिहार बदलाव की तरफ जा रहा है, झांसे की तरफ नहीं जा रहा है कि कोई कहे कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दे दें, कोई कुछ कह रहा है, हम उस पर नहीं। हम लोग बदलाव की तरफ जा रहे हैं। और बदलाव ये बदलाव होगा कि सब बिहार में होगा, सारे बिहारी बिहार में खुश रहेंगे, किसी की गुलामी नहीं करेंगे। बिहारी बहुत मजबूत होते हैं, बहुत कठिनाइयों से बिहारी जो है, बिहार के बच्चे अभी गुजरात और महाराष्ट्र में परिश्रम कर रहे हैं, उस परिश्रम को हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। और नई सरकार देंगे जब हम लोग, तो नई सरकार में नई व्यवस्था दी जाएगी। चलिए, बहुत आप लोगों का भी धन्यवाद। सारे भाइयों को, बड़े भाई